हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग को पता है बिहार एसएससी का रिजल्ट आए हुए करीब 2.5 महीना हो गया है, जिसका मेंस का फॉर्म भराने की प्रक्रिया अभी तक चल रहा है। लेकिन आज के डेट में आयोग ने एक बहुत ही अच्छा नोटिस जारी किया है और ये नोटिस पिछले दोनों बार के नोटिस से बहुत ही डिफरेंट रहा है। तो आइए देखते हैं। और आज एक नहीं, दो नोटिस जारी हुआ है। और जैसा थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि लॉकडाउन के माहौल में भी आयोग अभी जिंदा है। तो वहीं देखिए, आइए नोटिस बोर्ड पर हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, एक नोटिस ये जारी हुआ है लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, ये 29/5/2020। लेकिन एक यहाँ मिस्टेक भी हो गया है बीएसएससी की तरफ से, माइनर मिस्टेक 29/4/2020। इसका मतलब कि यहाँ 05 होना चाहिए, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी है हम लोग के लिए, ऊपर वाला नोटिस। तो ये नोटिस आपको रहा लैब टेक्नीशियन का। यहाँ लिखा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधीन प्रयोगशाला प्रवैधिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 050 इतना के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आयोग में आयोजित काउंसलिंग के आधार पर साक्षात्कार हेतु चयन किया गया है, जिनका अनुक्रमांक निम्नवत है। ठीक, ये ऐसे ही रिजल्ट है जो बीएसएससी द्वारा दिया गया था। और इसका साक्षात्कार कार्यक्रम के बारे में अलग से सूचना प्रकाशित किया जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये रहा हम लोग का जो बिहार एसएससी बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है। 2014 से ही इसका प्रोसेस चल रहा है। इसका हिस्ट्री हम लोग सुनेंगे तो पहले दंग रह जाएंगे। 2008 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि इंटर स्तरीय और संयुक्त स्तरीय एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो संयुक्त स्तरीय एग्ज़ाम तो अब तक 2 बार हो चुका, 2011 में और 2014 में। और अभी जैसा न्यूज़ में आया था कि 2011 के परिणाम को फिर से रिवाइज करने की तैयारी चल रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, और 2014 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इंटर स्तरीय भी होने का प्रस्ताव कैबिनेट में उसी समय लिया गया था। इसके तहत नियमावलियाँ भी बनी थी, जिसका मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कई बार। तो 2008 में पारित होता है। 2013 में कि अप्रैल मई में एक न्यूज़ में आता है कि इंटर स्तरीय परीक्षा होगी, जिसमें पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी होंगे। और विज्ञापन आता है 2014 के मई में ही आता है, और उसमें लिखा होता है कि 14 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन किसी कारण इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। और पहली बार जो भरने का डेट था 14 जून से 14 जुलाई, इसमें था 1/8/2013 था डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ। लेकिन जो रिवाइज किया गया विज्ञापन, तो उसमें ये 2014 हो गया, ताकि और अधिक से अधिक कैंडिडेट को मौका मिल सके। तो ये बात रहा फार्म भराने का। और इसका फॉर्म भराने का प्रोसेस 31 दिसंबर 2014 तक चला। अब एग्ज़ाम तो हो नहीं पा रहा था ज़्यादा कैंडिडेट होने के चलते। 2015 में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, 2016 में भी नहीं हो पाया। अब एग्ज़ाम शुरू होता है 2017 के जनवरी में। पहला एग्ज़ाम था 29/1/2017 को, दूसरा एग्ज़ाम हुआ 5/2/2017 को। तो पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हुआ। सचिव अध्यक्ष जेल गए, परमेश्वर राम सचिव थे उस समय, और अध्यक्ष थे हमारे सुधीर कुमार। अब बात आगे बढ़ती है, तो फिर उसका प्रोसेस 2017 में नहीं आगे बढ़ पाता है। 2018 में भी बहुत तैयारी के साथ उस समय तत्कालीन चेयरमैन संजीव कुमार सिन्हा और कार्यकारी सचिव योगेंद्र राम के अथक प्रयास से परीक्षा सफल हुआ 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को। अब बारी आती है रिजल्ट की।
तो स्टूडेंट इंतज़ार करते रह गए, पूरा 2019 बीत गया लेकिन रिजल्ट नहीं आ सका। 2020 में 17 जनवरी को एक ज़ोरदार हंगामा होता है बीएसएससी ऑफिस में स्टूडेंट के द्वारा, तो मजबूरन बीएसएससी को एक्सपेक्टेड एक रिजल्ट डेट देना पड़ता है। 20/2/2020 तक संभावित डेट दे दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट आ जाता है 14/2/2020 को ही। उसके बाद फॉर्म भरने की प्रोसेस अब तक चल रही है। 3 बार अब तक डेट बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार के डेट में कुछ खास हम लोग को देखने को मिल रहा है जो पहले 2 डेट में मेंशन नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ बाकी तो है ही, 29/5 की जगह पर अब 13/6 तक फी जमा किया जा सकता है और 31/5 तक के स्थान पर 15/6 तक फॉर्म कंप्लीट किया जा सकता है भरने का प्रोसेस। और यहाँ ये भी लिखा है, उक्त अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि का विस्तार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो ये सब इसका अब तक का बात रहा जो कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये 2016 में एक बार फिर से उन कैंडिडेट को मौका दिया गया था जिनका डेट एक्सपायर हो चुका था फॉर्म भरने का, यानी कि 1/8/2014 तक वो 37 वर्ष की सीमा पार कर रहे थे। वैसे लोगों के लिए 2016 में मौका दिया गया था, रीओपन किया गया था फॉर्म। इस तरह से फॉर्म की संख्या 1 से 1.5 लाख और बढ़ गई। उसमें कुछ वैसे कैंडिडेट भी शामिल हो गए गलतफहमी से जो 2015 में 12th पास कर लिए थे और वो पीटी रिजल्ट में भी शामिल हो गए हैं, तो उनके लिए कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इसमें भी एक और पॉइंट रह गया था जो मैं नहीं बताया था। और थंबनेल में एक चीज़ और बता रहे थे कि आखिर बार बार क्यों ये डेट बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि जिनको फॉर्म भरना है वो तो भर ही चुके हैं, चूँकि रिजल्ट है 63,900 समथिंग, तो सभी लोग तो वैसे भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे चूँकि 2014 का वैकेंसी है। 6 साल अप्रोक्स हो गया है, तो अच्छे कैंडिडेट कहीं दूसरे जगह सेटल हो चुके हैं। जैसे बिहार में ही कितना ही बहालियाँ हुई, बीपीएससी लगातार क्लियर हो रहे हैं, दरोगा की बहाली हुई, इसके पहले सचिवालय सहायक किसी के समकक्ष छाया हुआ था उसकी बहाली हुई, चाहे अदर स्टेट जो यूपी झारखंड के जितनी बहालियाँ हुई लोग वहाँ सेटल कर गए हैं। रेलवे में बहालियाँ हुई उसमें लोग सेटल कर चुके हैं या एडजस्ट कर चुके हैं। और बच्चे खुचे लोग जिनको अपना रिजल्ट तो हुआ है उनका, लेकिन उनको अपना रोल नंबर ही पता नहीं है कि वो चेक कर पाएँ। रोल नंबर नहीं पता है, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट सब गायब हो चुका है, खो चुका है। तो वैसे लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आयोग इस बात से अवगत नहीं है कि लोग इस कारण से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। आयोग तो समझ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई बात नहीं है कि लॉकडाउन के चलते फॉर्म भरने में परेशानी हो। कि कोई भी स्टूडेंट का सर्किल है, 10 के स्टूडेंट का सर्किल है, तो उसमें 1 या 2 लोग के पास ज़रूर कंप्यूटर या लैपटॉप है। और डिजिटल इंडिया में हर किसी के पास टेक्नोलॉजी की सुविधा है, जियो सिम है, चाहे किसी भी नेटवर्क का सिम है, तो फैसिलिटी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर्म तो मोबाइल से भी भरा जा रहा है। और फ़ी पेमेंट का इशू था कुछ दिन पहले तक, लेकिन वो जब सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेन कारण यही था वीडियो बनाने का कि बार बार डेट क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक कितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है 50 से 55 हज़ार के बीच में ही फॉर्म अप्लाई हो पाया होगा मेंस के लिए। अगर आप लोग को लगता हो कि इससे कहीं ज़्यादा या कम फॉर्म अप्लाई होगा तो अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है तो हम लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें परीक्षा का। परीक्षा अप्रोक्स 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि जुलाई से मैक्सिमम एग्ज़ाम शुरू हो जा रहे हैं। स्थिति सामान्य होती जा रही है। लॉकडाउन 5 उसी शहरों में लगने वाले हैं, सभी जगह नहीं लगेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसी के साथ हम लोग का भी जीवन में नई खुशियाँ, नया आनंद आए, इसके लिए हम लोग तैयारी को धार देते रहें। मैथ
रीजनिंग और साइंस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग को अच्छा से कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।